बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अवामी पाकिस्तान न्यूज़ की तरफ से आपका मेज़बान हसन अस्करी। मैडम, ये जो फैसला आया, आप क्या सोचती हैं कि इसके पीछे कौन से अवामिल हैं, या ये फैसला मनोन सच उन्होंने दिया है या कोई अनासर थे जिन्होंने फैसला हुआ है ना, उनके पास अब चारा कोई नहीं रह गया। ये ज़मीनी इंतखाबात में इनको ज़ीरो के ऊपर नून लीग खड़ी हो गई। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ 2 सीटें ली, वो भी वहाँ पे इमरान खान नहीं खड़े हुए थे। मेरा जो अपना ज़ाती तजर्बा है, मैं ये देखती हूँ कि वहाँ पे वो खुद नहीं खड़े हुए थे, नहीं तो उनको भी मुंह की खानी पड़ती। अब इनके पास कुछ रह ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आती ये लोग करना कि ये जहनी मरीज़ है या हमें जहनी मरीज़ बनाना चाहते हैं। मैडम, आपको क्या लगता है कि ये NRO2 नहीं दिया जा रहा है या NRO2 नहीं है सेम? वही है, या तो ये देखे ना, बड़े बड़े सारे चोर या तो बाहर चले गए या उनको छोड़ दिया, उनके केस ख़त्म कर दिए। और जो एक पूरी कौम का वाहिद लीडर है, एक लीडर है हमारे पास इस वक्त जो हमारी कौम को बचा सकता है, जिसने हमारे मुल्क को पूरी दुनिया में खड़े होने के काबिल बना दिया। हम इतनी गंदी कौम बन चुके थे इन लोगों की वजह से 30 साल में, और आप उसको ये नाअहल कह रहे हैं। किस तरह कह रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। आप मैडम क्या सोचती हैं कि देखें, वही इदारे थे जिन्होंने पहले इमरान खान साहब को सादिक और अमीन कहा, और अब उन्हीं इदारों से जो है वो यानी कि नाअहल करार दिया जा रहा है। उन्हें कुछ, इनका भी कुछ मिल गया ना। नादरीन, ये अवाम की राय है। अवामी पाकिस्तान न्यूज़ आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट दे रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको हसन अस्करी जो है यहाँ से अवामी पाकिस्तान न्यूज़ से मज़ीद अपडेट्स जो है वो देता रहेगा। लम्हा ब लम्हा हमारे साथ रहिएगा। मैडम, ये जो फैसला आया है, आप इस फैसले को आप किस निगाह से देखती हैं और क्या सोचती हैं इस फैसले के बारे में? ये फैसला इनका नामंजूर है। हमें इम्पोर्टेड हुकूमत, हम नहीं इनको मंजूर करते। ये चोरों की हुकूमत है, जाहलों की हुकूमत है, ठीक है। और ये जो मुच्छों वाला बंदर है इनका, बिल्कुल हम इनको इस चीज़ का जवाब देंगे। पहले हम बातों करते रहे इनसे कि किसी तरह भी ये बगैरत इंसान सही हो जाए। ये इन चोरों का ऐसे छितर मारेंगे, हमारी खवातीन इन चोरों के लिए काफ़ी है। और आज हम निकले हैं और इंशाल्लाह ताला हम धरना देंगे और लॉन्ग मार्च के लिए यही से हम निकलेंगे। हम खान साहब के साथ हैं, हमारे पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। ये बेशक बगैरत चोर जो मर्जी कर लें, हम पूरा पाकिस्तान हमारे इमरान खान के साथ है और इंशाल्लाह इमरान खान को फतह होगी। जी नादरीन, देखें आप, आवाम तमाम की तमाम जो है आपको इमरान खान के साथ खड़ी नज़र आ रही है और पुरजोश नज़र आ रही है। इनके जोश में कोई कमी नहीं है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको लम्हा ब लम्हा तमाम अपडेट्स देते हैं अवामी पाकिस्तान न्यूज़ से। मैडम, ये जो फ़ैसला आया, आप इस फ़ैसले को किस नज़र से देखती हैं? क्या इसके पीछे कोई अवामिल या कोई मुहर्रिकात थी कि ये फ़ैसला दिलवाया गया, या मनोअन ये बिल्कुल अपने असूलों पे आया फ़ैसला? पाकिस्तान में कितने फ़ैसले हैं जो आज तक असूलों पे आए हैं? कुछ गिने चुने होंगे जो आए। मैडम, ये तो आप मेरे से क्वेश्चन कर रही हैं, मैंने आपसे बता रही हूँ कि जो आए थे वो इलेक्शन कमीशन ने और अदालत, वो पूरा उन्होंने इंतज़ाम किया था कि उनको भी ख़त्म कर दिया जाए। तो ये फ़ैसला तो वो फ़ैसला है जो NRO2 का हिस्सा था, और उस NRO2 पे आज पक्का अमल हो गया हुआ है। यानी आप ये समझती हैं कि ये NRO2 दिया जा रहा है और इसके ऊपर पूरा अमल भी किया जा रहा है? आपको क्या लग रहा है भाई, आज से 6 महीने पहले वो जिसको पूरा पाकिस्तान। मैडम, आप मेरे से क्रॉस क्वेश्चन कर देती हैं। मैं ना आंसर दे सकता हूँ, ना मेरी आंसर देने की अहलियत है। मैं तो क्वेश्चन करूँगा और क्वेश्चन करने की भी अहलियत है मेरी। और ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैडम कि आपको क्या लगता है कि ये NRO2 यानी कि दिया जा रहा है और उसके साफ जाहिर है भाई, यही तो मैं कह रही हूँ कि ये तो सामने लिखी हुई, वो कहते हैं ना, नवश्ता दीवार था कि ये होना है। मरीम नवाज़ चली गई, शहबाज शरीफ सबसे पहले वज़ीर आज़म बन गए, जरदारी साहब बरी हो जाएंगे, शहबाज शरीफ उनकी फ़ैमिली, नवाज़ शरीफ उनकी फ़ैमिली सब बरी हो गए, एवन फील्ड में बैठ के बरी हुए। ये भी देखें कितना बड़ा एक करिश्मा हुआ है। अच्छा मैडम, ये एक बात बताएं, कहा जाता है कि ना इमरान खान साहब की न्यूट्रल से बैकडोर पे जो है वो मीटिंग्स भी हो रही थी, बातचीत भी हो रही थी, ठीक है। आपको क्या लगता है कि न्यूट्रल वाकई न्यूट्रल हैं कि या न्यूट्रल के भी कोई मुहर्रिकात थे इस सारे काम के सारे?
भाई उन न्यूट्रल्स के बगैर पाकिस्तान में कभी आज तक कोई फ़ैसला हुआ ही नहीं। वो एक पूरे स्टेक होल्डर हैं इस पूरे के पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, और अगर अपनी इख्तियारात में रहते तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। जब पहले हमें ये ताना दिया जाता था कि जी इमरान खान स्टैब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, तो मेरी हमेशा यही आर्ग्यूमेंट होती थी कि आर्मी से लड़ के पाकिस्तान का ही नुकसान होगा। तो हमारा एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसके आर्मी के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, तो वो फ्यूचर में लॉन्ग रन में पाकिस्तान के लिए तो फ़ायदा मंद है ना, पाकिस्तान को तो उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन रातों रात ऐसा क्या हुआ, एक छोटा सा फ़ैसला जो अगर ख़ान साहब ने वो जनरल फैज़ की अपॉइंटमेंट के ऊपर वो जो थोड़ा सा रिएक्शन कर दिया था कि आर्मी की इतनी बड़ी ईगो है कि वो एक छोटा सा फ़ैसला एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को नहीं करने देते, तो फिर वो मार्शल लॉ लगा ले, मार्शल लॉ लगाएं, ख़त्म करें। ये जमहूरियत का क्या है, इन्होंने नाटक नचाया हुआ। इतने सारे पैसे लगते हैं हमेशा इलेक्शंस के ऊपर, सब कुछ होता है। चीफ मार्शल मुल्क के अंदर एक आके बैठ जाए, मुशर्रफ भी थे, देखें लोग कितने अच्छे तरीके से याद करते हैं उनको। आप कभी नई नस्ल के साथ मुकालमा करें, मेरा अभी एक नई नस्ल के साथ मुकालमा हुआ जिस पे वो वापस आने का हो रहा था कि जी वो मर रहे हैं, तो मेरे दिल में भी तरस आ गया। तो मैंने कहा हमारी जनरेशन ऐसी है ना, तो हमें ऐसी ट्रेनिंग थी कि चलो माफ़ कर देते, मर गया। तो ये जो नई नस्ल थी ना, उसने कहा मर गया ना तो जहाँ मरा है वहीं दफनाओ। इस मुल्क में उसको आज जगह दे दी ना, तो ये कोई किसी आर्मी के जनरल को ये पैगाम नहीं जाएगा कि इस मुल्क के साथ जो धोखा करेगा ना, वो मुल्क इस मुल्क में दफन भी नहीं हो सकता। तो उसने कहा ये आप जैसी नस्ल थी जिसने आज तक इन लोगों को माफ़ किया है, तो इस मुल्क यहाँ तक पहुँचा है। हमसे पूछे ना तो मुशर्रफ जहाँ बैठा है ना वहीं दफन हो। जी मैडम, आप क्या सोचती हैं कि अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर तो ये सारा निज़ाम, ये हर चीज़ जो है ये ख़त्म होने की तरफ जा रही है? आपको क्या लगता है? भाई निज़ाम तो ख़त्म हो गया, अभी और क्या ख़त्म होगा। हमारे ऊपर सर्टिफाइड चोर, डाकू, लुटेरे। आज से पहले वो जो आर्मी के जिन लोगों ने अंदर, मेरे ख्याल ISI के बंदे थे जो उस JIT के अंदर थे, जिन्होंने नवाज शरीफ को उसके अंदर उनके पूरे सबूत ला के दिए थे, तो वो उन्होंने तो हमें यही बताया था। आज से पहले वो हमारे DGI SPR भी आके उन्होंने पूरी की पूरी हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बताया था किसने कितनी चोरी की, किसने कितने डाके डाले। और आज हम वही हमें बताएंगे तो उन्होंने क्या समझा हुआ कि हम बेवकूफ़ हैं। वो इमरान खान साहब जो अब्राहम लिंकन का वो बताते हैं ना कि यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, ऑल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल द टाइम। तो ये वही वाला टाइम आ गया है कि भाई अब हम ना बेवकूफ़ बनने को तैयार हैं और ना ही हमसे होगा क्या। लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, मायूस हो रहे हैं। हम जैसे लोगों ने जिन्होंने ये डिसीजन लिया था, बहुत सारे हालात ऐसे देखे बिजनेसमैन कम्युनिटी ने, प्रोफेशनल्स ने, कि जब ये चॉइस आई थी कि भाई इस मुल्क को छोड़ो और चलो, मैंने अपने घर में ये स्टैंड लिया था कि नहीं, अपने घर में रहना है, हम क्यों पाकिस्तान को छोड़ के जाएं। तो आज आप पिछले 6 महीनों में ज़रा निकाल के देखें डेटा, कितने प्रोफेशनल्स यहाँ से छोड़ के टर्की चले गए, टर्की जाके बैठ गए हैं, इधर उधर जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। किस लिए छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। तो अगर यही चाहिए तो ठीक है, आर्मी आए जी, मोस्ट वेलकम, आ जाएं। वो क्या है, आके क्या कहते होते हैं, मेरे अजीज़ हम वतनों, आ जाएं, कह दें अजीज़ हम वतनों। अगर इख्तियार लेना तो पीछे बैठ के क्यों खेलते हैं, खुल के सामने आए। फिर कम अज़ कम ये दुनिया हमें भी हक़ होगा कि हम कहें कि जी हम तो एक डिक्टेटरशिप के अंदर रहते हैं, और वो ख़ुद को अपना लेबल भी लगाएं। ये क्या लेबल लेना है जमहूरियत का और काम करने डिक्टेटरशिप के। वोट को इज़्ज़त दो, कहाँ गया? इमरान खान ने अभी 6 सीटें जीती हैं, 7वीं कैसे हराई है वो भी पता है। कितने वोट पड़े हैं PTI को, वोट को इज़्ज़त कहाँ चली गई? अब क्यों नहीं आर्मी एक्सेप्ट करती कि इस मुल्क के इस बंदे को वोट पड़ रहे हैं? क्यों नहीं वो उसको लीडर आगे आने देते? क्या स्टेक्स? अब तो हम ये भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या है, क्या आर्मी का स्टेक क्या है जिससे डरते हैं? क्या है नून लीग वालों के पास जो उनके साथ डील्स करें? अब तो हमारा दिमाग आगे पीछे वहाँ तक जाता है कि कुछ ना कुछ मामला तो है जिसको छुपाने के लिए इतने बड़े बड़े गेम्स खेली जा रही हैं। मुशर्रफ साहब कहाँ बैठे थे? खुद कहा है मुझे तो मेरे दोस्तों ने फ़्लैट दिए हैं। वो दोस्त इतने मेहरबान हमारे पे क्यों नहीं होते? हमें क्यों नहीं फ़्लैट देते? खान साहब को एक घड़ी वो उसी अरब शहज़ादे ने दी थी, और अगर उसने बेच के वहाँ बनी गाला की सड़क बना ली, उसको भी पता था मैं ये घड़ी यहाँ छोड़ के चला गया ना तो मेरे बाद आके कोई और कानून चेंज करेगा, 10% दो और घड़ी ले जाओ।
तो उसने कहा कि मैं बेचूं और सड़क बनवा जाऊं ज़रा बनी गाला की। उसने खुद तो नहीं रखे, उसने खुद। जी नाजरीन, ये आप देखें कि अवाम इस हद तक ना मायूस हो चुकी है यार, वो इस निज़ाम को बसीदा समझते हुए वो कहती है कि ये निज़ाम जो है ना ख़त्म हो चुका हुआ है। और मैं तमाम मुक़्तदर हलकों से ये इल्तिजा करूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा और ये अपील करूँगा कि आपको चाहिए कि अब वो चीज़ होने दें जो अवाम चाहती है, अब वो काम होने दें जो अवाम की पसंद है। आप अपनी पसंद, अपने फ़ैसले अवाम पे थोपना बंद कर दें, अवाम पे मुसल्लत करना अपने फ़ैसले बंद कर दें। अवाम आपके फ़ैसलों को अब नहीं मानती, अवाम आपको अब नहीं जानती। आप वो चीज़ें करना बंद कर दें कि जिससे अवाम में इरिटेशन, पैनिक और फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ती है। आपको अब चाहिए कि अवाम को रिलीफ दें और अवाम को अपनी मर्ज़ी का नुमाइंदा चुनने दें जो आगे जाके दूसरे ममालिक में, दुनिया में उनकी नुमाइंदगी करे और उनके वक़ार और इज़्ज़त का सबब बने। तो वो कौन है, वो कहाँ से हैं, ये नाज़रीन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये अवाम का फ़ैसला आपके सामने है। अवामी पाकिस्तान न्यूज़ आपको मनोवन सच दिखा रहा है। जो भी है, जो अवाम की राय है वो आप तक पहुंच रही है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहेंगी। मैडम, कोई आप ऐसी चीज़ पाकिस्तान के लिए कहना चाहें मेरे चैनल पे जो आपको है कि यार ये कोई चैनल नहीं चलाएगा, तो आप मेरे चैनल पे खुल के बोलें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर चलाऊँगा। मेरा पैगाम अपनी अवाम के लिए तो नहीं है, अब तो हम ब्रिटिश अवाम है। नहीं, आप जिसके लिए भी। मैं कहती हूँ अब हम ब्रिटिश अवाम है। हमारे हुक्मरान जो हैं वो लंदन में बैठे हैं। हमारी मलका आलिया, वो जो असल वाली मलका आलिया, मलका एलिज़ाबेथ तो बेचारी एवं ही मर गई, असल वाली मलका तो वो मलका मरियम नवाज शरीफ वहाँ बैठी हैं। उनको एवन फील्ड की बजाय ना मे बी पॉसिबल मैडम वो कोहिनूर ले रही हूँ। मैं वही कह रही हूँ, उनको वहाँ बकिंगम पैलेस में बैठे होना चाहिए। मेरा एक पैगाम है, इस वक्त इंग्लैंड में ना बहुत बड़ा लीडरशिप का क्राइसिस आया हुआ है। चौथा या पाँचवा वज़ीर आज़म का लिज़ ट्रस चली गई हैं, इस्तीफ़ा दे दिया है। मेरा नए जो किंग हैं, किंग चार्ल्स, उनको एक पैगाम है कि भाई वो हमारा एक अनमोल रतन नवाज शरीफ वहाँ बैठा हुआ है। तुम लोगों के पास वज़ीर आज़म नहीं मिल रहा, वो नवाज शरीफ तुम्हारे ही मुल्क का बशिंदा है। पिछले काफ़ी 3-4 साल हो गए वो वहाँ बैठा हुआ, 2 साल तो हो गए होंगे। उसको अपने मुल्क का वज़ीर आज़म प्लीज़ सेलेक्ट कर लें। हमारी जांच। मैडम, आप क्या चाहती हैं कि लंदन पाकिस्तान बन जाए, पाकिस्तान लंदन बन जाए? हमें भी शरीयत देना। वो वहाँ का वो जो वज़ीर आज़म है, उन्होंने उसको वहाँ रखा हुआ है। वो हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म है। हमारी पूरी काबीना उधर जाती है फ़ैसले करने के लिए। तो वो अपना ज़रा बहरान हल कर लेना। इस वक्त टोरी पार्टी को कोई लीडर नहीं मिल रहा, तो मैं सोच रही थी कि सजेशन दूँ कि भाई हमारा एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का लीडर पाकिस्तानियों से छुप के ना वो वहाँ बैठा हुआ है। जी, हमारे साथ ये खतून थी, इन्होंने प्रिंस चार्ल्स को जो है वो एक किंग चार्ल्स को जो है वो एक डिसीजन दिया है और मैं कहता हूँ कि ना उनको इस पे अमल करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि उनमें वो शायद स्किल्स ना हो जो नवाज शरीफ में है। तो उनको चाहिए कि अब नवाज शरीफ को जो है वो वहाँ का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बना दें, ताकि उनको भी पता चले कि हम किस कर्ब से गुज़रे हैं, किस हिसाब से गुज़रे हैं आज़ाद होने के बाद। तो शायद उनको अंदाज़ा हो जाए और हमारे पे कोई रहम खाएं और हमारा लूटा पैसा जो है वो हमें वापस कर दें और हमारे चोर जो हैं हमारे मुल्क में वापस भेज दें। तो ये हमारी एक रिक्वेस्ट थी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये हमारी रिक्वेस्ट बहुत दूर तक जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैडम, आप मुझे ये बताएं, ये जो फ़ैसला इस वक्त आया है, आप इसको क्या देखते हैं? इसके पीछे कोई अवामिल या अनासर कार फरमा है? वो तो जी आपको भी पता है और हमें भी पता है कि हैं ये नून लीग वाले जो है ना, इन्होंने आखिरी हद तक जाना है और इंशाल्लाह फिर इनको ये नहीं पता कि हम जो अवाम है ना वो भी आखिरी हद तक जाएंगे। हम खान साहब की जिन्होंने नाहिल किया है, हम उसको इतना बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जैसे खान साहब ने कहा था, खान साहब हमारी, आपको मैं एक बात तो, एक लाइन है, रेड लाइन या लाइन, अगर इन्होंने खुदा न खास्ता खान साहब को, जो हमें लग रहा है कि आज शायद उनको अरेस्ट किया जाए, तो बहुत जो है तबाही हो जाएगी। और मेरा ख्याल है कि अब मैं चाहूँगी कि अब हमारे बड़ों को चाहिए कि अब थोड़ी आंखें खोल लें और इस मुल्क को इस तबाही से बचा लें। आपको क्या लगता है अगर खान साहब को अरेस्ट किया गया तो आवाम का क्या रद्द-ए-अमल होगा? अवाम का रद्द-ए-अमल तो जी खान साहब एक इशारा करते हैं तो बाहर निकल आती है। और खान साहब को अगर नाअहल करने के बाद अरेस्ट किया जाता है तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अवाम किस हद तक बाहर निकलेगी। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि उससे हमारे मुल्क को बहुत नुकसान होगा। देखिए ना, लाखों में लोग बाहर जब निकलते हैं, दुकानें टूट जाती हैं, कई दुकानें चोरी चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है उससे पहले जो है फ़ौज को थोड़ा आगे आना चाहिए।
आप क्या सोचती हैं मैडम, क्या साए के ना कुछ दिन पहले के खान साहब की न्यूट्रल से बैकडोर में कोई बातचीत चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि वो इन्वॉल्व हैं इस सारे मामलात में कि वो वाकई न्यूट्रल्स हैं? पता नहीं जी, ये तो अब यहाँ अल्लाह को पता है या खुद उनको पता है, लेकिन बात ये है कि एक दफ़ा ये मुल्क को ना बहुत बुरी जगह पे ले आए हैं सारे मिलजुल के। और अभी देखें मरीम नवाज़ जो है वो वहाँ पे बैठ के ट्वीटें कर रही है कि जी खान साहब के साथ अभी भी कम हुई है, वो पैसा उसने खा लिया। भाई उसने कौन सा पैसा खाया, अरबों रुपये तुम लोग लूट के चले गए, सारा तो तुमने खा लिया, उस बेचारे का तो है क्या उसके पास। और इन्होंने किस तरह से उसको आप देखेंगे काबू किया हुआ है, और ये खान साहब का हौसला है जो बेचारा इतने लोगों से लड़ रहा है। जी नादरीन, ये अवाम की आवाज़ थी, आप तक पहुँचा रहा हूँ मैं हसन अस्करी, अवामी पाकिस्तान न्यूज़ से।